DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंतशारी फसादी टोला जिसने मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की, दहशतगर्दी फैलाने की कसम खाई हुई है। जैसे ही DGISPR ने अहम तरीन तफसीली और शिफा याब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की और दहशतगर्दों को, इंतशारी डिजिटल दहशतगर्दों को, फसादी टोले को मुंह तोड़ जवाब दिया और हर पहलू से ख्वारजियों को, भारत को और अमरीकी दहशतगर्दियों को, बरतानिया को, कनाडा को जब मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको उनकी असल औकात याद दिलाई और ये बावर करवा दिया कि हमें किसी भी तरह की किसी भी प्रेशर का सामना नहीं है और हम अपना दिफा करना जानते हैं, ख्वारजियों को जहन्नुम वासिल करना जानते हैं। अमेरिका को अगर, बरतानिया को अगर अपने मुल्क में दंगे फसाद की सज़ा देना आता है तो पाकिस्तान को अपना दिफा करना, डिजिटल टेररिज्म से पाक करना, इंतहा पसंदी को ये फ़रोग़ देने के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना, फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म करने वालों को और इक़्तिदार की हवस रखने वालों को, जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मजमुआ था, हर चीज़ को कवर कर रहा था। जैसे ही उन्होंने ये सारी अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक जो बुनियादी नुक्ता वो ये है कि सिर्फ इसकी जो तकलीफ़ थी वो कल से इंतशारी फसादी टोले को कल से बवासीर का शिकार हुआ और उनका खून जो है वो नहीं रुक रहा। अब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ वो जो जहर उगलते हैं, नफ़रत अंगेज़ी करते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, भारत के अकाउंट से, रॉ के अकाउंट सपोर्ट से, इसराइल के अकाउंट सपोर्ट से और सपोर्ट फंडिंग से, गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट की वजह से आपके अस्पताल चलते हैं, फॉरेन फंडिंग आती है। इस चीज़ को सिर्फ काउंटर करने के लिए कल से जब से उन्होंने सारे जवाब दिए हैं और वीडियो सबूत के साथ और शवाहिद के साथ, अब यहाँ पे फिजुल्ला नियाज़ी साहब कह रहे थे मुझे मेरे बेटे पे फ़ख्र है, वो भाई वही बात है कि वो कौन सा मुझे बताएं कि वो किला फतह करके आए हैं इस्लाम के लिए, और वो आप कह रहे थे कि रियासत के पास कोई जवाब नहीं था कि उनको सज़ा देते और उन्होंने झूठ का सहारा लिया। तो मैं आपको उनकी वीडियोस जो है वो व्हाट्सएप कर देता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ना किसी हाजी का ख्याल किया जाएगा, ना किसी हाफिज़ का ख्याल किया जाएगा और ना ही हम किसी वो का लिहाज करेंगे और दमादम मस्त कलंदर करेंगे अगर नियाज़ी महात्मा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और नियाज़ी महात्मा साहब से सुबह से 6 बार इजाज़त मांग चुका हूँ कि मैं इनका बुतंगड़ बना दूँ, बुतुंगड़ा बना दूँ। तो ये जनाब आपके उन साहबजादे का हाल था जिन्होंने अफरा तफरी, इंतहा पसंदी, इंतशार और तोड़ फोड़ की सियासत को फ़रोग़ दिया हुआ था। और वो जो पतलून आप कहते हैं कि उसका हाथ नहीं टच हुआ था, बाकायदा हाथ पकड़ के और बताया गया था कि जनाब जनरल साहब का, भाई साहब का 56 साइज़ है। तो ये जो तौहीन करते हैं, जो अपनी वर्दी का, असल बात तो ये है कि वो किसी फ़र्द वाहिद की नहीं, उस वर्दी जिसके लिए हम लिपटे नज़र आते हैं, जिसमें हम शहादत का दर्जा जो है वो पाते हैं, उस वर्दी की तौहीन की गई, उसकी जो है वो नमूज़ के ख़िलाफ़ जो है ना उसने अलम बुलंद किया हुआ था जनाब। अब पाक फ़ौज की जो कल से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अमेरिका को जो है वो एक कहते हैं ना वो मोशन का शिकार है और एक इमरानडूज और यूथियाज, क्योंकि ये वर्ड इसलिए बोलना ज़रूरी है कि जहाँ दर्द होती है, जहाँ ज़ख्म होता है, वहीं पे दवा असर करती है। और हमें तो खुशी है कि जनाब आपने वीडियो चलाई, ट्रायल किया, सबूत शाहिदों के साथ आपने उनको सजा याफ्ता किया। अब गलती अगर कोई नहीं मानता तो उसको राइट भी दिया है, कानून के मुताबिक आप अपना डिफेंस दें जनाब, आप अपना वकील करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास आप जाना चाहते हैं जाएँ। लेकिन हम भी यही कहते हैं कि जब तक मनसूबा साज और मास्टरमाइंड को अगर आप नहीं कानून के मुताबिक लटकाएंगे, उसको सज़ा नहीं देंगे, लटकाना हमारी एक वो कौमियत की बात है। यहाँ पे उन्होंने सियासी दहशतगर्दी की, आपके अल्फाज हैं, उन्होंने रियासत पे हमलावर हुए हैं, उन्होंने 9 मई के जत्थों के साथ यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंतहा पसंदी की, दहशतगर्दी की है। अब इस सूरत हाल में जहाँ पे इस शख्स ने सिर्फ एक काम नहीं किया, चलें रियासत से तो पूरे मैं एज ए होल क्यूमुलेट करके सारे वो गिनवा रहा हूँ ना, फॉरेन फंडिंग केस, अलकादी ट्रस्ट है, तोशा खाना है, तोशा खाना के साथ आपका इद्दत वाला केस है, उसके साथ आपकी फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, ज़कात चोरी, शौकत खानम का ऑडिट और इसराइल के साथ ताल्लुकात, और पहला जो बंदा भेजा गया था बाकायदा वफद, और इसराइल पर हमारे तो पासपोर्ट पर लिखा है कि जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर कैसे किया। उसके साथ साथ जो डिजिटल दहशतगर्दी, फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किया, मिस इन्फॉर्मेशन और मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया, साइफर वाला मजाक उड़ाया गया, इन सब को हम कैसे झुटला सकते हैं, इनको हम कैसे माफ़ किया जा सकता है। कौम तो माफ़ नहीं कर सकती, रियासत को सिर्फ एक ही काम करना है, वो ये है कि कानून के मुताबिक इंसाफ करे और इंसाफ का बोलबाला करे और इस कौम को करके दिखाए कि फैज़ हमीद जैसा शख्स अगर गिरफ्त में आ गया है और अगर उसका खिलाफ ट्रायल हो रहा है, जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इमरान नियाज़ी साहब का भी होगा जो इसके सरगना है, जो इसके मनसूबा साज हैं, और हम फौज के साथ हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये भी है कि फितना खारिज को हम लड़ रहे हैं, ये हमारी फौज हर जगह कुर्बानियाँ दे रही है, जवान शहीद हो रहे हैं। ये फितना खारिज जो हैं, ये तालिबान जो हैं, इनको बना दिए बैठे हैं, आए दिन इनके ट्विटर अकाउंट से जहर उगला जा रहा है।
सबका, अमेरिका हो, बरतानिया हो, इसराइल हो, भारत हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, हर एक का टारगेट कोई एक शख्स नहीं है यहाँ पे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज टारगेट है, वो है हमारा एटॉमिक पावर और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को टारगेट करना और पाकिस्तान की बका के खिलाफ लड़ना और पाकिस्तान को किसी तरह से तोड़ा जाए। ये मनहूस और ये जो मजमूम मकासद है, इसमें हम इंशाल्लाह इनको कामयाब कभी नहीं होने देंगे, ये अपने मुंह की खाएंगे। और आज फितना अल खारिज को कत्ल किया गया है। 6 जो उनकी चेक पोस्टों से फितना अल खारिज है तालिबान का, जिनको साथ हासिल है, सपोर्ट हासिल है और जो लड़ने मरने के लिए अपने तैयार थे, वो भाग गए हैं बगुड़े। अब ये तालिबान की बहादुरी का हाल है, ये इनकी मर्दानगी का हाल है। ये सिर्फ दहशत फैला सकते हैं, ये सिर्फ गुंडागर्दी फैला सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों को, औरतों को कत्ल कर सकते हैं, ये उनको सिर्फ लटका सकते हैं, ये उनको सिर्फ मौत दे सकते हैं। अल्लाह के इख्तियार में है सारी, आपकी मौत वही है। फिर आप कुत्ते की तरह जो है, कुत्ते की तरह भी नहीं, कुत्ता भी आपसे बेहतर है। आप वो जो सूरों की तरह पड़े होते हैं, फिर आपको कोई उठाने वाला नहीं होता। पाक फौज आपके दांत खटे कर रही है, भारत से लड़ रही है, रॉ एजेंसी से लड़ रही है, हर तरह से घिरे हुए दहशत गर्दों से लड़ रही है। हमें इस फौज पे फ़ख्र है, ये हमारा फ़ख्र है, हम इसके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं, मोरली, एथिकली, फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आर्मी से रियासत की जो रिट है उसको वो बरकरार रखें। और हम रही बात सिविल डिसोबीडियंस की, ये 9 मई से भी बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान की मशरत को बर्बाद करने में न्याजी साहब की सारी वीडियोस वहाँ पे सबूत में मौजूद हैं। और उन यूथियाज इमरानडूस के लिए एक पैगाम, जो खान साहब की एक वीडियो देख लें जिसमें वो कह रहे हैं मैं बुखारी को भी, कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं हूँगा हमारी हुकूमत है कि तो मैं कहूँगा जी जनाब फौज सारा फैसले करते थी, तो इसका मतलब मैं इनकम्पिटेंट हूँ। ये फैसले कहीं और से नहीं, मेरी इजाज़त के साथ होते हैं। और मालिक को और सीनियर सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते और वहाँ पे एक बैठक लगाए हुए और बहुत से लोग बैठे थे जो सीनियर तरीन पाकिस्तान के कॉमरेड हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्कशन करते हुए कहा था कि सारे फैसले मैं करता हूँ, मेरी मर्जी से फैसले होते हैं। तो 21 में जनाब आपने जो 40 से 50 हज़ार खुद आपने वीडियो रिकॉर्ड है आपका, कि वो लोग जो आपने आबाद किए, जत्थों को आबाद किया, दहशत गर्दों को आबाद किया, और जिनको आपने यहाँ पे, उनमें से आपने कहा 4 से 5 हज़ार वो जंगजू थे, कत्ल व गारत हो रही थी, दहशत गर्दी फैल रही थी। तो उसके सरगना जिम्मेदार आप हैं, उस मुल्क को दहशत गर्दी में धकेलने वाले आप हैं। आप ही हैं जिसने 2 दिन पहले यही दोबारा एक रंडी रोना दोबारा किया है कि जनाब वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएं। तो पहले आप अक्ल से भी आ रही हैं और आप अपनी गलती से नहीं सीख रहे। और वो जो डटा हुआ है कप्तान, वो लेटा हुआ है कप्तान, रो रहा है कप्तान कि किसी तरीके से बस मुझे जान मेरी बख्शी हो जाए, मेरी जान छूट जाए और बस मुझे यहाँ से जाने दें। और ये जो गंदगी का जो टोला मैंने तैयार किया है, इसको जनाब बस इसी तरह मैं जो है ना वो फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने गंदगी फैलाने में आपका बहुत साथ दिया है। लेकिन कौम आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जो जहर आपने इनकी नब्ज़ों में, जो सराहत इनके खून में कर गया है, जो डिसइंफॉर्मेशन, झूठ बोलना तो यूटर्न लेना तो ऐसे है जैसे हलाल है, ईमान की बात है। ये सारे बेईमान मुल्क के दुश्मन हैं, इंतहा पसंद हैं, इंतशारी हैं, फसादी हैं। मुल्क रहेगा, पाकिस्तान सलामत रहेगा और ता क़यामत रहेगा। ये जो दूसरे दुश्मन जत्थे हैं, ये नेस्तो नबूद होंगे। हम डट के रहेंगे, लड़ेंगे, अपना हक रहेंगे और पाकिस्तान को हमेशा ऐसी आज़ाद मुमलिकत रियासत के साथ ही इंशाल्लाह इस नक्शे पे ये आबाद रहेगा। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान